नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चिल्लर कैंपस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए अपनी जो लगातार क्लासें हैं वो आपकी चल रही हैं और आज की जो हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है और इसमें जो अपना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, मैंने कहा था कि जितनी भी क्लासों में होगा लेकिन आपको आराम से अच्छे से करवाएंगे। तो इस क्लास में हम इसको पूरा करने वाले हैं और देखिए जो भी आपकी चीज बची हुई है यहाँ पे, उन चीजों को वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जो भी साथी हैं जल्दी से, मतलब नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी भला हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार भी इसको हम करने की कोशिश करते हैं और कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन तो आप मैथ के कैसे भी हो आप उनको कर पाते हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है टाइम की भी वो रहती है आपकी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो क्या करते हैं हम इनमें इनमें करते हैं जी, जो बोर्ड मास का रूल होता है उस चीज को हम फॉलो करते हैं। और उस चीज के लिए सबसे पहले देखते हैं हम ब्रैकेट। बोर्ड मास आपका जो सबसे पहले यानी ब्रैकेट आपका आता है। तो देखिए ब्रैकेट आपके एक ये होता है, एक ये और एक आपका ये। तो इन तीनों में कौन सा सोल्व करते हैं? ये आपका सबसे छोटा होता है, ये मंझला ब्रैकेट यानी बीच का, और ये सबसे बड़ा यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो ये तो सबसे पहले ऐसा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर आपका ये पहली क्लास में मैं ये चीजें बता चुका, तो इसमें ज्यादा आप ध्यान। तो देखिए ऐसा ब्रैकेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इस चीज को सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, ये आपका प्लस का 5, माइनस का 5, तो -2 और -5 ये तो कितने हो गए? माइनस के 7। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है तो दोनों संख्या ऐड हो जाएंगी, लेकिन निशान किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। और इसी के बीच में एक क्या है? प्लस का 6, प्लस का 6। ये चीजें हैं ब्रैकेट के अंदर, आप यहाँ पे देख लेना किसके अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है ये चीजें। तो इन चीजों को सोल्व करने से निकला कि माइनस का 7 और प्लस का 6, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे बचा हुआ है, वो बचा हुआ है माइनस का 1। क्या बचा हुआ है? माइनस का 1। यानी ये जो मेरा ब्रैकेट है, यानी ये जो ब्रैकेट है ये आपका सोल्व हो चुका। यहाँ पे ये बचा है और इस ब्रैकेट के बाहर ये 2 लिखा हुआ है, इधर ये 2 है और ऐसा आपका सोल्व हो चुका। ये चीज है वो आपकी सोल्व। अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा, जो साथ में चीज है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब -1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो इस चीज को देखना, -1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा किया, क्या आएगा जी? 2, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का, और ये ब्रैकेट के अंदर ही है। और जब इस चीज को बाहर लाएंगे, एक प्लस है एक माइनस, और आप सभी को पता है प्लस माइनस, एक माइनस माइनस, एक प्लस प्लस, एक आपका माइनस प्लस, यानी जब भी निशान एक जैसे हैं तब आपका प्लस आएगा, निशान अलग हैं और उनकी गुणा हो रही है तब आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, और ब्रैकेट का मतलब आप सभी को पता है गुणा होना है। तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो इन दोनों को हटाकर क्या आ जाएगा? सिर्फ एक आपका माइनस आ जाएगा। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी पहले से, है ना? तो देखिए 2 में से 2 गया, क्या बचा भाई? यहाँ पे 0। क्या बचा? 0। कहने का मतलब इधर 1 चल रहा था, इधर आपका 5 है, और इस चीज को अभी हमने सोल्व कर दिया, क्या आ गया? 0। इस चीज को हमने अभी सोल्व कर दिया, क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए आपका बचा हुआ आंसर आ जाएगा इस चीज को सोल्व कर। तो अभी देखिए 5 में से 0 गए 5, बाहर क्या चल रहा है? 1 माइनस, 5 में 0 गए क्या आएगा? 5, और 5 बाहर आएगा, बाहर माइनस लगा, माइनस 5। तो एक प्लस का है, माइनस के 5 है, कितने हो गए? माइनस के 4। तो माइनस के 4 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें, तो आपका कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन आपको बहुत छोटा है ये, मतलब बहुत कम समय में, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो ये देखिए इसी में मैं आपको समझा देता हूं, यहीं पे इस चीज को देखिए। ये क्या है जी? आपको दिख रहा है 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है, लेकिन यदि आपने मैथ थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ना, तो उसमें आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं, सभी को पता है, वही आप। तो यहाँ पे देखिए जो 0.41 है वो कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार।
तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.41 की पावर 3। चीज क्लियर। फिर आगे बीच में दे रखा है आपका प्लस, और उसके बाद है 0.69 0.69 0.69, यानी ये चीज भी 3 बार है, तो इसको भी मैंने लिख दिया 0.69 और इसकी पावर 3। ये चीज अपनी ऊपर वाली सोल्व हो गई है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए ऊपर वाली चीज को मैंने सोल्व करके लिख दिया। अब क्यों लिखा है उसका भी रीजन देखिए अभी बताएंगे। नीचे क्या है, नीचे जी 2 बार तो 0.41 यानी 0.41 आप बोल देते हो सिंपल भाषा में, वरना ऐसे बोला जाता है इसको 0.41, ठीक है, एक एक अंक है वो बोला। तो यहाँ पे 2 बार है, तो यानी 0.41 इसका स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस माइनस, और जो भी लिखा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये आपका बीच हुआ। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है प्लस, और फिर दोबारा से 0.69 गुना 0.69, यानी ये भी चीज 2 बार है, 0.69 ये चीज 2 बार यानी स्क्वायर। बस ऐसा करते ही अपना जो सॉल्यूशन है वो ये आपका यहाँ पे निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है पावर 3 3, तो ये मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है। तो यदि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा, यदि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे ए की 3 क्या पे है, ए की 3, ये क्या है, ये क्या है बी की 3, तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इस चीज का फॉर्मूला होता है। और जो अभी ये चीज है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, तो ऐसा लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए प्लस बी, ए क्या है जी 0.41 प्लस बी क्या है 0.69, ये मैंने लिख दिया। आगे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 0.41 का स्क्वायर, और आगे क्या है बी स्क्वायर यानी 0.69 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है माइनस ए बी, तो ये माइनस ए कितना है 0.41, और ए बी लिखा मतलब कुछ भी निशान है इसका मतलब ये गुणा ही है, और गुणा में क्या है बी क्या है जी 0.69। अब देखिए ये चीज आपने ऊपर वाली सोल्व कर ली, नीचे जो चल रहा है सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी नीचे था वो, ये चीज मैंने नीचे वाली, ये नीचे वाली है, इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, और लास्ट में आपका है 0.69 का। अब देखिए कितना इजी हो गया। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो चीज है यहां से लेकर यहां तक यही चीज आपको नीचे दिखाई दे रही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये जो चीज है इस चीज से कट जाएगी, और ये चीज कट जाएगी तो बचा हुआ क्या होगा आंसर, बचा क्या है 0.41 प्लस 0.69, तो इसको ऐड कर देते हैं 0.41 0.69 को, तो 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 आपकी असल हो गई आपका 11, और लास्ट में पॉइंट, तो पॉइंट आपका 2 के बाद है 11 लिखोगे, तो जो एक असल है वो किस साइड आ जाएगी, इस साइड, यानी एक पॉइंट क्या आ जाएगा 10, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.1, यानी ऑप्शन 2 आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही है, खुद करने की कोशिश कीजिएगा इसको, सेम ऐसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, और इसका जवाब है आपका कमेंट में आना चाहिए, दिख रहा होगा आपको 0.08 है, वो भी 3 बार है, फिर आपका 0.02 है, वो भी 3 बार है, मतलब सेम ही आप कह सकते हो। नीचे सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है कि 0.0016, तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका 0.016 नीचे वाली लाइन में, तो ये आपका ए बी है, यानी ए और बी को गुणा किया ना आपने तब ही आपका ये आया है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना, और इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरह से, क्योंकि आपको देखा कि इतनी बड़ी संख्या आपने दिख रही है, आप बहुत जल्दी इसको मतलब स्किप करने की ही सोचते हो, क्योंकि सोचेंगे इसमें टाइम लगेगा, इसको बाद में करते हैं, बाद के चक्कर में ये चीज रह जाती। तो आगे से इस चीज को देखिए, मैथ ऐसा ही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चीज पे सीक्वेंस में सीरीज जो आपकी सीक्वेंस में चीजें हैं वो आपके यहाँ पे होती है, तो इस चीज को आप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, और देखिए इन चीजों को कैसे करते हैं, ये देखिए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, 1/3.5 दिख रहा होगा आपको, लेकिन जो पॉइंट है वो ऐसे आता है तब पॉइंट माना जाता है, इसमें आपका ऐसे है, और ऐसे जब पॉइंट होता है उसका मतलब होता है 3 गुना 5, यानी ये चीजें मल्टीपल में है, और ऐसा ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो पॉइंट वाला होता है वो बीच में आता है, ये नीचे आपको दिख रहा हो। तो क्या है, 1/3 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 7, ये इसी तरह के आगे आगे जो सीरीज है वो चल रही है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे करते हो, पहली बात अभी बताई मैंने कि चीजें आपकी सीक्वेंस में रहना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, और भी करेंगे इस तरीके से, देखिए, तो जब भी आपको ये चीजें सीक्वेंस में दिखाई दे, क्या करना है जी, सबसे पहले पहली लाइन देख रहे होगे आप, क्या है, 3 गुना 5, तो पहली लाइन मतलब पहला अंक देखना, बस 1/3। चीज क्लियर है ना अच्छे से, पहला देख लिया 1/3, फिर लगाना है माइनस, फिर लगाना है, फिर देखना है लास्ट वाला देख रहे हैं, यहाँ पे है 13 गुना 15, तो लास्ट वाला देखना है 1/15, बस आंसर आने वाला है। देखिए क्या किया, पहले वाला लास्ट वाला, अब चाहे पहले कुछ भी हो, 1/1 भी हो सकता है, और लास्ट में कुछ हो, वो आपको देखना है, पहले वाला माइनस लास्ट वाला, और बटे में, इन दोनों के बटे में क्या करना है जी, इनके बीच में जो अंतर है, अंतर यानी 3 और 5 के बीच में कितना अंतर, 2। इसी तरह आगे देखो, ये 5 और 7 के बीच में भी 2 का अंतर, और 7 और 9 के बीच में भी 2 का अंतर, यानी 2 का अंतर है, और जो अंतर है वो हम बटे में लिख देते हैं। इसको सोल्व करो, अपना आंसर आ गया। अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये चीज तो नीचे है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 15 और 3 का एलसीएम लिया, कितना है भाई, 15। ऐसे किया, इनको 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है आपका, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं 5, और 5 को जब मैं 5 यहाँ पे कितना आ गया 5, माइनस 15 को 15 से डिवाइड करूं, कितना आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, और नीचे 2 है, ये इसके नीचे है, इसके नीचे मतलब तीसरा ही अंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए चीजें कैसे आती है वो देखिए, जब भी चार संख्या होती है A/B/C, एक तो ये होता है, एक होता है जी A/B/C/D, मतलब ये चीज समझा ना। जब तीन चीजें तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, A/B और C है वो दोनों नीचे गुणा में आ जाते हैं, ठीक है, समझिए। और जब चार चीजें हो, तब क्या होता है जी, पहला और चौथा तो ऊपर रहता है, दूसरा और तीसरा नीचे रहता है, यानी दूसरा और तीसरा तो हमेशा नीचा रहेगा, उसके बाद जो भी है उसको ऊपर ले जाइएगा, और पहला तो पहले से ही ऊपर है। तो इन दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कभी ये सोचो दो नीचे है तो इसको ऊपर ले जाए, ऐसा आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ पे दो मैंने इसके गुणा में क्यों लिख दिया है, वो चीज अब आप समझ गए। तो 5 में से एक है 4, नीचे है आपका 15 गुणा 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2/15, 2/15 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, एकदम आपको अच्छे से समझ आई। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये क्या है भाई, अब 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7, 1/7 गुणा 10, और इसी तरह आगे चल रहा है 1/13 गुणा 16, ये आपका यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो क्या करेंगे इसमें जी, पहली संख्या, पहली अभी बोला ना मैंने, क्या है नीचे 1 गुणा 4, तो पहली का मतलब पहली ही होएगा, यानी 1/1। फिर क्या लिखना है माइनस, फिर लास्ट वाली क्या है 1/13 गुणा 16, पॉइंट मत समझना इसको, क्योंकि नीचे लगा हुआ है यानी उसका मतलब गुणा ही है। तो लास्ट में क्या है जी 1/16, नीचे क्या लिखना है, नीचे इनके बीच में जो भी अंतर चल रहा है, यहाँ पे 4 और 1 के बीच में 3, यहाँ पे भी 3, बाकी सीरीज में भी देखोगे तो 3 का अंतर, ये लो जी 3 का अंतर लिख दिया, ठीक है। अब वही चीज सॉल्यूशन कीजिएगा, ऊपर एलसीएम लिया 16 इस चीज का, ठीक है, 16 को 1 से डिवाइड किया, कितना है 16, और 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, तो 16 माइनस 1, और ये नीचे एलसीएम आ गए। अब ये तीन आप सभी ने पिछले क्वेश्चन में देखा और समझा अच्छे से, कहां पे आ जाएगा, इसके ही गुणा में आ जाए, क्योंकि तीन ही अक्षर है तो पहला ऊपर दूसरा तीसरा नीचे। तो 16 में 1 गए, कितने हो गए 15, नीचे आपका चल रहा है 16 गुणा 3,
3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी क्या आ गया जी 5/16, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आ गया। सिंपल था क्वेश्चन देखने में। देखिए यदि आपने पहले नहीं किया तो बिल्कुल आपको ये लगेगा कैसे क्या करें, लेकिन इसके बाद आप इस चीज में आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए थोड़ा सा अलग दे दिया है ना, लेकिन इस चीज को भी आप सभी को पता है, जैसे जैसे चीजें आती हैं सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण, यानी चीजों को हमें सरल करना पड़ता है, और यही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। देखिए सबसे पहले तो दे रखा है सिर्फ आपको ये 3/4 है ना, फिर ब्रैकेट चालू करके फिर 1 + 1/3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फिर आपका 1 + 2/3, 1 - 2। अब देखिए इन चीजों को कैसे करते हैं। पहला मैंने सेम लिख दिया है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, सभी को पता है ब्रैकेट का मतलब होता है जी गुणा, गुणा। आप पहले पे जाइए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है, 1 + 1/3। तो इसको ये तो है नहीं कि मैं बार बार इसका एलसीएम लेके ऐसे करूंगा कि जी 3 आ गया, यहां से यहां किया 3 एकम 3 + 1, यानी ये आया 4/3, यानी यहां से यहां तक पहुंचे इस तरह 4/3 आया जब 1 + 1/3 को सोल्व किया। देखिए ये चीज होती है ना 1 + 1/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/3, दोनों एक ही बात है। अब ये क्यों लिखा उसका भी रीजन बताते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। 1 + 1/3 इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1 सही 1/3। जैसे अगला है 1 + 2/3, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो जी 1 सही 2/3। बात हो रही है सिर्फ प्लस वालों में, ध्यान दे लेना, ठीक है। आगे माइनस का है उसको अलग देखेंगे, आगे एक और प्लस का है 1 + 6/7, तो उसको लिख सकते हो आप 1 सही 6/7 चीज। अब इसको सोल्व कैसे हो जाएगा, देखिए जी अब इस तरह के तो सोल्व करने आते हैं, 3 एकम 3 और 1 4, यानी सीधा लिखा 4/3। इतना ये चीजें नहीं करनी पड़ी ना एलसीएम वगैरह, 3 एकम 3 और 1 4/3। इसी प्रकार आप इन चीजों को लिखते हैं। तो देखिए, और वैसे भी यदि आप मैथ है प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें आती जाएंगी। तो अगला क्या है 1 + 1/3, तो ये तो अभी किया आपने 4/3। दूसरा चीज क्लियर। अगला है जी 1 + 2/3, तो 1 सही 2/3, यानी 3 एकम 3 और 2 5/3, ये भी क्लियर। अगला है जी 1 - 2/5, यानी 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3/5, 3/5। अगला है जी 1 + 6/7, 1 + 6/7, 7 एकम 7 और 6 13/7, 13/7। अगला है जी 1 - 12/13, 1 - 12/13, 13 एकम 13, 13 में से 12 गया 1 बचा, नीचे 13, यानी 1/13। यानी जो भी चीजें थी उनको हमने सोल्व कर लिया। अब जो चीज कट रही है काट दीजिएगा, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 3 से 3, 13 से 13, सारी चीजें कट गई, ऊपर 1 बचा है नीचे 7 बचा है, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए देखने में सब पहले लग रहा था कि कितना बड़ा है कितनी टाइम में होगा, लेकिन जैसे ही आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले से और यहाँ से पढ़े हैं आप, तो इनको देखिए आप कितनी जल्दी कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा डिवाइड से रिलेटेड आ जाता है, लेकिन इनकी आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि पूरा क्वेश्चन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप यकीन मानिए 3 से 4 सेकंड भी ज्यादा कहूंगा मैं तो इसके लिए, उससे पहले ही आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे पाओगे। देखिए चीजें क्या करनी है, दिख रहा होगा कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष क्या है, ये चीज। तो यहाँ पे 3 चीजें आएगी। पहला बोला जी 52, फिर एक और आया अंक 45, फिर एक और आया 13, ये चीज आएगी। लास्ट में पूछ रहा है शेष क्या है। तो जब भी ऐसा आए, ठीक है, बहुत क्वेश्चन देखने मिले, अभी बात आ गई है क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस के लिए आप सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन अब आपका पूरा हो गया है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पे आपको लगभग रात के 8 बजे के लगभग आपको पूरी पीडीएफ सिंप्लीफिकेशन की है ना, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कह सकते हो 70-75 क्वेश्चन के लगभग आपको वहां पे मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री आपकी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, जब भी ऐसी चीजें देगा आपको 3 चीजें देगा, फिर बोलेगा शेष क्या। तो जब भी आपका ऐसा है ना, जो पहली चीज है उसको तो आप इग्नोर ही कर दो, उसका कोई भी यूज यहाँ पे नहीं होने वाला है।
अब देखिए नहीं होने वाला, जो बचा उसको डिवाइड करना है बस। तो 45 को 13 से कर दो बस, 13 को 45, 13 पढ़ा था ना, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 45 में 39 गया कितना बचा, शेष 6। तो आपका शेष 6 ही बचेगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाए। चीज क्लियर है? ठीक है, दूसरे में देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज। दूसरा क्या है जी, दूसरा है संख्या को 56 से भाग देना है, 29 प्राप्त हो, यानी पहली चीज 56 है, दूसरी चीज 29 है, और तीसरी चीज 8, यानी 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या है चीजें, देखिए वही चीज है, पहली लाइन भूल जाओ चाहे कोई यूज नहीं है इसका। तो ट्रिक है आपकी ये बहुत अच्छी। अब 29 को 8 से भाग करना है बस, सिर्फ 29 को 8 से भाग, तो 8 का पढ़ा तो आता है, जब 13 का ही आ गए तो 8 का भी आपको आता होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 8 को 3 पे जाएगा 24, कितना शेष बचा जी 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 5, ये आपका यहाँ पे सही है। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, सिर्फ 1-2 सेकंड का आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या दिख रहा है जी, 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है, यानी पहला चीज है 899, दूसरा है 63, और तीसरा बोला 29 से भाग देना है। ठीक है, सेम वही पूछा है, शेष प्राप्त। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और प्रैक्टिस में तो और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है जी, पहले वाले को तो आप भूल जाओ, बचे उनको डिवाइड करना है बस, 29 63। अब 8 का आ गया पाड़ा, 13 का आ गया, 29 का पाड़ा बहुत से, मतलब बहुत से क्या कंपटीशन वाले में बहुत कम लोगों को ही 29 का पाड़ा आता होगा। तो नहीं आता तो क्या करेंगे जी, 30 का तो सिंपल है, उसका देख लें जी, 30 दूनी 60, यानी 2 के लगभग ही जा रहा है, तो 29 का 2 के लगभग देख लेते हैं। 30 दूनी 60 होता है, तो 29 दूनी 58 हो गया, 2 कम कर दिए। तो घटाएंगे, 13 में 8 गया 5, इधर तो असल है वो इधर आ चुकी, 5 में 5 गया 0 बचेगा, 0 लिखने कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 5। तो यानी इसका भी ऑप्शन बी आपका आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में भी शेष है वो आपका क्या बचेगा जी 5 बचने वाला है। चीज क्लियर है ना? अब तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे अलग है, और आपको इसको बहुत बड़े तरीके से करते हो, लेकिन आज के बाद इसको ऐसे आप नहीं करोगे। देखिए कितना इजी तरीका मैं आपको बता देता हूं इसका। 2 क्वेश्चन है आपको ऐसे। तो पहला तो ये है आपका 2/3, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, 3/5 है, 8/11 है, और 11/17। इनमें तो पूछा है आपसे बड़ी, और एक और क्वेश्चन आपको बाद में दिख जाएगा स्क्रीन पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, 4/5 है। इनमें भी बताना है आपको बड़ी भिन्न। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है। अब देखिए इनको कैसे करोगे वो चीज यहाँ पे देखिए। अब देखिए पहला क्या है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना उनमें ये थोड़ी भाग देखते रहोगे, फिर देखेंगे कैसे क्या। पहली चीज तो एक देखिए, और भी छोटा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो आप ये देखिए इनके बीच में अंतर कितना है। यदि सभी के बीच में अंतर बराबर है तो आपका आंसर सेकंड से भी कम समय में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अंतर कौन सा, 2 और 3 के बीच में अंतर 1, 3 और 5 के बीच में अंतर 2, यानी ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा। नहीं चल रहा, एक बार ये देख लेते हैं, 6 और 7 का अंतर 1, 5 और 6 का 1, 7 और 8 का 1, 4 और 5 का 1, यानी सभी जगह अंतर क्या है 1। अब ये देखिए कितना जल्दी आपका होता, सभी जगह अंतर कितना है 1। 1 का मतलब ये है कि सभी जगह अंतर समान है, अंतर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन सभी जगह बराबर होना चाहिए। तब क्या करोगे जी, जैसे ही देखा अंतर समान है, ऊपर संख्या छोटी वो भिन्न छोटी, ऊपर संख्या बड़ी वो भिन्न बड़ी। तो अब कुछ भी पूछे, देखा अंतर क्या है समान, पूछा है बड़ी भिन्न, ऊपर में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है जी 7, यानी ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। कुछ भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, ना भाग करने की ना कुछ, सिंपल है। और पूछ लेता यहीं पे सबसे छोटी, तो ऊपर देखा जी छोटी, ये छोटी हो, बस इतना। कब है लेकिन ये, जब चीजों का अंतर बराबर हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे जी, वो जो इसमें लगाएंगे वो इसमें भी लगा सकते हैं, और इजी भी है, लेकिन इससे भी इजी मिल रहा है तो पहले उसको ट्राई कीजिएगा। यानी ये चीज आपकी यहाँ,
उसमें देखिए आपका अंतर बराबर नहीं है, तो आप सोचोगे भाग कर लेते हैं, और भाग करोगे फिर पॉइंटों में लिखोगे, इस तरह के आप इनको करने की कोशिश करोगे। तो इससे पॉइंटों से बचने के लिए क्या कीजिएगा, जो भी संख्या दे रखी है सभी में एक एक जीरो ऐड कर दीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आपका आंसर है वो इजी होने वाला है। 3 को 20 से भाग करना है, सॉरी 20 को 3 से भाग करना है, 3 6 18 पॉइंट का बाद में देखेंगे, सिर्फ 6 लिखो, 5 6 30, यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा ना अभी, तो क्योंकि 2 शेष बचा, यहाँ पे फिक्स 6 आ गया। 11 को 80 कितना जाएगा, 11 7 77, 3 बचा हुआ पॉइंट का फिर ध्यान रखेंगे। 17 का 110 तक, 17 छिकी 102 और पॉइंट बचा है, फिर ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ये 6 पॉइंट है, ये 6 है, ये 6 पॉइंट है, ये 7, सबसे बड़ी ये, यानी 8/11 सबसे बड़ी। पूछ लेता यहीं पे सबसे छोटी, तो वो क्या आ जाएगी जी, ये 7 बड़ी हो गई, ये 6 पॉइंट कुछ है, ये भी 6 पॉइंट कुछ है, और ये आपकी टोटल 6, यानी सबसे छोटी ये। तो यहाँ पे आपकी चीज है वो क्लियर हो जाती है कि सबसे बड़ी 8/11 और सबसे छोटी 3/5। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो अपना जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 3 से 4 चैप्टर ऐसे बताए थे, उन्हीं पे हम दूसरा चैप्टर है वो अपना नंबर सिस्टम है वो शुरू करने वाले। तो इस क्लास की आपको पूरी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।